गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वी काले लोग। सो गाइज, आज है हमारा मालदीव्स में डे 4 एंड आज लास्ट डे है। हमें इतना बुरा लग रहा है कि हम मालदीव से चले जाएंगे, बट ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, 4 या 5 दिन ही रह सकते हैं। सो हमने फुल इंजॉय करा है, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। सो ये रहा हमारा मॉर्निंग का व्यू। पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा है और आगे का तो है ही अच्छा। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, सुबह उठते से ही हमें पूरा सी व्यू दिखा है। और यहाँ से मैं नीचे जाके आराम से बैठी भी थी, पता है, ये यहाँ पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था बैठने में। और यहाँ से नीचे हम ना पूरे मतलब समुद्र में जा सकते हैं, बट पता है मुझे इतना डर लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ब्रेकफास्ट होने वाला है हम लोगों का, तो हम यहीं अभी ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको ब्लॉग में ये नहीं बताया कि यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलो आज हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो गाइस, मेरे पीछे ये जो आप विलास देख रहे हो, ये सारे वाटर विलास है, ये आप देख सकते हो। नीचे पूरा समुद्र है। और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर ना रोमा करिए एक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर क्या क्या खाने के लिए मिलता है। वेज, नॉन वेज हुआ, इंडियन हुआ, कुछ भी हुआ फॉरेनर टाइप में। सो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो चलो आज अभी वहाँ चलते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट का नाम दिखेगा रोमा, और ये मेरे पीछे जो है ना वो पूरा रेस्टोरेंट है। तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं, बताते हैं। सो गाइज़, ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप जिस कंट्री का खाना बोलोगे आपको उस कंट्री का खाना मिलेगा। इंडियन बोलो या फिर नॉन वेज, वेज, सब कुछ, और हर एक कंट्री का मिलेगा। सो उसमें सब कुछ अवेलेबल रहता है। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर इंडियन थाली मिलती है। सो आज हम लोगों का लंच यहीं पर ही बुक है, और ये पे है, हमें पे करना पड़ता है। हमारे होटल्स रूम्स में या जो भी चार्जेस होते हैं उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, अलग से हमें पे करना होता है। अभी तक हमारा जो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो रहा था वो होटल से इंक्लूडेड था, मतलब पहले से हम उसको चार्ज कर आए थे। बट अगर यहाँ पर हमको अलग से खाना है तो हमें यहाँ पर चार्ज करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट होगा वो देना पड़ेगा। अगर आपको रोमा में खाना खाना है तो $30 पर पर्सन रहता है, यानी कि हमारे का 3,000 रुपए अप्रॉक्स ना। हाँ, 3,000 रुपए हमारे इंडिया का एक थाली हम लोग यहाँ पर खाने वाले। सो हम लोगों ने लंच बुक किया है। पीयूष और मेरी थाली मिला के $60 हो रहा है, तो 6,000 रुपीज़ होगा हम दोनों का मिला के। और ये रहा रोमा सिटिंग एरिया बहुत अच्छा। और आप यहाँ का व्यू देखो बाहर का, थोड़ा सा बहुत सुंदर है। पूरा यहाँ पर भी सी व्यू ही है, क्योंकि हर जगह समुद्र है तो सी व्यू ही है यहाँ पर। सो ये देखो, ये भी डायरेक्ट समुद्र दिखता है हम लोगों को, ये देखो। सो गाइज, रोमा हम लोगों ने एक्सप्लोर कर ही दिया, और अभी ना रेस्टो बंद है, सो अंदर भी नहीं जा सकते, वरना आपको अंदर का दिखाते हैं। रेस्टो यहाँ का 9 बजे समथिंग चालू होता है। अभी बज रही है सुबह की 7, और अभी इंडिया के हिसाब से 7 बज रही है, हमारे यहाँ तो यह 6:30 समथिंग ही हुआ है कुछ तो। सो चलो, और यहाँ की धूप इतनी तेज है कि हमें ना 3-4 दिन में उसने हमें टैन कर दिया पूरा का पूरा, भयंकर। माले में भी सेम वही कंडीशन है और यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। सो चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ का स्पा, और स्पा सच में बहुत अच्छा है यहाँ का। हम लोगों का आज का बुकिंग है स्पा का। सो आज हम लोग करवाने वाले स्पा, पीयूष जी और मेरा कपल स्पा है। तो चलो आपको इस पाक का बताते हैं, और वो भी मैं बाहर से बता पाऊंगी क्योंकि ऑलमोस्ट सब बंद है। आपको बताना था, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी उठे यहाँ का एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलो इस पाक का बताती हूँ आपको। और ड्रेस भी वहाँ से मिलती है ना? हाँ, सो गाइज, मैंने ना एक ड्रेस का शूट किया था, तो वो ड्रेस भी मुझे यहीं से ही मिली थी। $52 का। $52 का, यानी हमारे इंडिया का कितना हुआ? 5,000, 4,500। हाँ, 4,500 रुपये हमारे इंडिया का ड्रेस का। सो $52 इनफ, क्योंकि इतना भी ज़्यादा नहीं है। हमारे पुणे में वही रेंट चल रहा है, सो हमें इतना कुछ नहीं लगा। सो हम यहाँ आए थे तो हमने वो शूट भी कर लिया, तो अभी आप मेरी वीडियो में देखोगे ही। सो गाइज, ये रहा स्पा सेंटर, ये अभी बंद है। ये $52 मुझे लगे थे। देन अगर आपको $300 लगेंगे, यानी हमारे इंडिया का बोलो तो 25 है ना, 25,000 समथिंग ना, 25,000 समथिंग लगेगा। और $90 का क्या बोला था उन्होंने? वो $99 अगर ड्रेस प्लस मेकअप। हाँ, अगर आपको ड्रेस प्लस मेकअप करना है तो $99 लगेंगे। सो मैंने क्या करा था, मैंने सिर्फ ड्रेस ली थी और बाकी मैंने कुछ नहीं करवाया था। हमने मेकअप भी नहीं करवाया, मतलब मेकअप मैंने खुद से सेल्फ से कर लिया था। मेकअप इतना ही आता है, वो भी नॉर्मली मेकअप करते हैं, वो मैंने कर लिया था। देन उसके बाद में हम लोगों ने फोटोग्राफर भी नहीं लगाया, पीयूष जी ने ही मेरी वीडियोस बनाई थी थोड़ी सी। बाकी अच्छी बनी हमारी वीडियोस, फोटोग्राफर से कहीं अच्छी बनी। हम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते अगर हम 25,000 रुपये यहाँ पर वेस्ट करते, तो क्योंकि इतना नहीं लगता है। एक रील शूट करते, 4-5 फोटो खींचते, उसमें मुझे वर्थ इट नहीं लगा। सो हमने वो नहीं करा। हमने 4,000 समथिंग, 4,500 समथिंग में ड्रेस बुक करी थी। तो चलो स्पा वो भी 1 घंटे के लिए, वो भी 1 घंटे के लिए। गाइस, अगर 1 घंटे से ज़्यादा आप उसका यूज़ करते हो तो आपको कुछ तो चार्ज देना होता है एक्स्ट्रा, डबल चार्ज हो जाता है।
सो हमें 52 प्लस 52 पाउंड देने पड़ते हैं। सो डॉलर सॉरी पाउंड्स, तो वही डॉलर हमें देने पड़ते हैं। और ये स्पा बंद है अभी, सो चलो अपन ओपन होगा तब आएंगे। और हमारा स्पा सेशन है 2 बजे ना। हाँ, तो 2 बजे हमारा स्पा सेशन है, जो कि हमारे जो हमने पूरा बुक करा था उसी में ही इंक्लूडेड है, अलग से हमें कुछ चार्ज नहीं करना है। तो चलो। सो गाइस ये देखो यहाँ पे स्विंग वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर ये वाला है, वहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा में लगे हुए, यहाँ पर टेबल्स लगी हुई है अगर किसी का कुछ फंक्शन वगैरह होता है। सो और ये पूरा बीच व्यू है, ये देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। पूरा रनवे है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ से एंट्री होती है विला की। तो ये देखो विला का पूरा जो अपार्टमेंट का है वो पूरा अलग है। देन उधर जाएंगे ना हम, तो वो जहाँ पर हम लोग 2 दिन पहले रुके थे वो वाला है। और ये देखो यहाँ पर ना फोटो, हमने यहीं फ़ोटो शूट किया था और फ़ोटो शूट बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। हमने भी वीडियोस वगैरह में ही देखा था कि यहाँ पर फ़ोटो शूट होता है। सो हम लोगों ने सोचा कि बार बार मालदीव्स आना तो पॉसिबल नहीं है, सो हम यहीं करवाएंगे। सो हमने यहाँ शूट किया था। देखो यहाँ पर भी झूला लगा हुआ है। तो चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं और आपको और दिखाते हैं कि इस होटल में क्या क्या है। जहाँ पर हम लोग रुके हैं यहाँ पर 3 अलग अलग होटल से, एक होटल हमारा है, एक ये वाला होटल है जहाँ पर आपको पूरा जापानीज फूड मिलेगा। यहाँ पे पूरा बार सेक्शन वगैरह सब कुछ, आप ड्रिंक वगैरह सब कर सकते हो, स्नैक्स वगैरह है। थोड़ा ना यहाँ के अलग अलग 3 होटल्स है ना, तो तीनों का अलग अलग है। 4 होटल है, तो 4 होटल है। रोमा को पकड़ के 4। हाँ, रोमा को होटल पकड़ के। और 4 होटल्स हैं यहाँ पर। सो ये देखो ये भी पूरा पूल व्यू ही है, यहाँ पर बैठ के आप आराम से चिल कर सकते हो। ये देखो, और सब में ना अलग अलग टाइप का खाना मिलता है। कोई जापानीज़ टाइप का खाना रहता है, किसी का कैसा रहता है, किसी का कैसा रहता है। हमारा जो है वो मिक्सचर है, मतलब इंडियन भी है फूड वहाँ पर, और जो बाहर के लोग आते हैं उन लोगों के लिए भी फूड है। तो यहाँ पर सिर्फ स्पेशली जापानीज़ वगैरह ये वो ही आते हैं, और ये पूरा बार सेक्शन एरिया ही है। तो चलो आगे चलते हैं। और गाइस ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है बैठने का, मस्त है, पैकअप है पूरी तरह से। ये हम बंद भी कर सकते हैं, कर्टन प्राइवेसी चाहिए हो तो। ये देखो कितना सुंदर है। और यहाँ पर सिर्फ एडल्ट्स ही अलाउड है, चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। सो यहाँ पर नहीं आ सकते बच्चे वगैरह। और फिर अब किसी के ज़्यादा ही छोटे तो कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आर नॉट अलाउड। और ये रहा पुल यहाँ का, और यहाँ का पुल गहरा है, यहाँ का पुल पता है ना, ये ज़्यादा गहरा है। तो चलो गाइस आगे चलते, इधर से ही जॉइंट हम जहाँ पर हम लोग रुके थे वही है। तो चलो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है दूसरा होटल जिसमें अभी हम लोग आए हैं, इसका नाम है गुरफा होटल का नाम है। और यहाँ पर भी सब कुछ खाना मिलता है, इंडियन खाना भी मिलता है। और ये देखो यहाँ पर ना, यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ आस-पास में बैठो तो आपको पूल एरिया पूरा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे फिशेस भी हैं, और कितनी सुंदर सुंदर है, अलग अलग कलर की फिशेस हैं यहाँ पर आके हमने देखा कि फिशेस में भी इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ होती है। तो चलो यहाँ पर भी अगर आप आते हो तो आप आराम से अपना इंडियन खाना भी ऑर्डर कर सकते हो। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो सो आपको अपना फूड थोड़ा बहुत लेके आना चाहिए, जैसे सेव हुआ, मिक्सचर हुआ, कुछ भी फरसान वरसान है वो कुछ भी लेकर आने का आप, क्योंकि यहाँ पर ना खाना मिलता है, इंडियन आपको खाना मिलेगा, बट हमारा जो टेस्ट आता है ना वो यहाँ नहीं आता है। और यहाँ पर जहाँ हम आए हैं ना उसमें ना इंडियन शेफ़ सिर्फ एक ही है, तो वो इतने लोगों का खाना नहीं बना पड़ता है, क्योंकि उसको हर टाइप का खाना बनाना पड़ता है। सो थोड़ा सा घपला कर देते हैं, बट ठीक है। अगर आप आ रहे हो तो मेरा यही आपको बोलने का है कि आप अपना खाना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में लेकर आना। तो चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं 3rd रेस्टो में, जो कि है एक्वा ऑरेंज, और जहाँ पे हम लोग रोज़ हमारा डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ करते हैं। और यहीं पर ही आपको इंडियन खाना मिलेगा प्रॉपर, और यहीं पर ही हम लोग रोज़ आ रहे हैं। सो यहाँ का टेस्ट एवरेज है, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ के शेफ़ जो है वो इंडिया का सिर्फ एक ही है। हमने सारी इंक्वायरी निकलवा ली है गाइस यहाँ आके, क्योंकि अगर किसी को आना हो, हमारे ही रिश्तेदारों को या आप लोगों को आना हो, तो आप लोगों को भी पूरा पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको इंडियन खाना मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। आपको छोटे छोटे से बच्चे, जैसे हमारे पास में अभी छोटा सा बच्चा है भाभी का, सो उसका पूरा भाभी खाना लेकर आई है, चावल से लेकर, दाल से लेकर, उसका पीठ मतलब आटा अलग से लाई है, उनका चालू है। और रूम्स वगैरह में सारी सुविधा है। सो वो वहीं खाना बना लेती है बच्चे का, क्योंकि परेशानी बच्चे की होती है। सो मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ कि अगर आप अपना बच्चा लेकर आ रहे हो सो सारी सुविधा के अनुसार है ना। और ये होटल है एक्वा ऑरेंज, जिसमें हम रोज़ आ रहे हैं। देन उसके बाद ही हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको वही झूला वगैरह मिल जाता है, जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शूट वगैरह किया था। यहाँ पे आप थोड़ी सी बीच वाइब्स ले सकते हो। ये देखो, ये बीच वाइब्स ले सकते हो। पूरा सामने गए तो सी व्यू है। देन यहाँ से हम लोगों की एंट्री होती है, हम लोग आए थे तो यहीं से ही हम लोगों की एंट्री होती है। और ये देखो यहाँ पर भी पूरा पूल एरिया है, बार सेक्शन है पूरा। देन यहाँ पे बहुत सारे से छोटे छोटे रास्ते हैं, हम लोग कहीं से भी निकल सकते हैं और अपने रूम में पहुँच सकते हैं। तो चलो अभी आगे की तरफ चलते। ये रहा केमिस्ट्री बार। सो ये सिर्फ अडल्ट्स के लिए है यहाँ भी,
सो यहाँ पे ड्रिंक्स मिलेगा आपको, स्नैक्स मिलेगा, देन शीशा भी है यहाँ। सो शीशा के भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स है। सो शीशा स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड $22 और मैक्स $25 है। और उसके बाद बाकी जो ड्रिंक्स वगैरह है वो भी आप ले सकते हैं। सो अराउंड $50 to $30 यहाँ का मिनिमम रेंज है हर चीज़ का। सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यही आगे हम जब चलते हैं केमिस्ट्री बार के जस्ट बैक साइड में, तो वहाँ पर आपको शॉप्स मिलेगी जहाँ पर आप मालदीव्स का कुछ भी सामान खरीद सकते हो, बट यहाँ पर डॉलर्स में है। सो हम कल सिर्फ एक मैग्नेट देखने गए थे। सो वो मैग्नेट हमें $39 और मतलब $30 के नीचे एक मैग्नेट नहीं था। मैग्नेट यानी जो हमारे 30-40 रुपए में नॉर्मली मिलता है। और हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग वहाँ की एक याद के तौर पे लेके आते हैं। मेरा और पीयूष जी का पहले से ही ऐसा है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सामान याद के तौर पे लाते हैं। सो यहाँ पर ना $39 यानी हमारे यहाँ के 3000 अप्रॉक्स 3000 से भी ऊपर जो होता है वो। तो हम लोगों ने, हमें वर्थ इट नहीं लगा कि यार हम सिर्फ 20-30 रुपए के लिए हमारे परचेस कर सकते हो यहाँ कभी भी आए तो। सो मैं आपको शॉप्स बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ 2 शॉप्स है, एक ज्वेलरी शॉप है और एक शॉप पे सब कुछ मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अगर आपको मालदीव्स की कोई स्पेशलिटी खरीदनी है तो वो भी मिलता है। सो चलो, शॉप तो बंद है, मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखा सकती हूँ। अभी आ गए हम जिम सेक्शन में जिसमें लिखा है गो फिट जिम। सो चलो जिम के अंदर चलते हैं। और मेरा तो यहाँ के सब कुछ बंद हो गया। 4 दिन में मैंने गाइस इतना खा लिया है कि मेरा वजन बढ़ चुका होगा। जिम चालू है, आ जाओ। तो गाइस ये देखो यहाँ की जिम। इफ़ अगर आप लोग आते हो तो आप लोग जिम भी कर सकते हो, अगर आप फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा वो हो तो। मैं तो इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, इसलिए मैं एक भी दिन नहीं आई। ये देखो लाइट्स ऑन करी, हाँ ये देखो गाइस, मशीन्स बहुत सारी, ट्रेडमिल वगैरह भी देखो भाई, कुछ कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। ये देखो डंबल्स भी हैं, ये देखो सब कुछ है। और मैं तो आ नहीं पाई गाइस। मैंने पता है सोचा था कि मैं वहाँ जाके जिम करूँगी, ये करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे सारी वीडियोस देखी थी हम लोगों ने, बट कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ भी, यहाँ पे सिर्फ खाना पीना घूमना, खाना पीना घूमना, क्योंकि घूमना इतना ज़्यादा हो रहा था, अंदर ही अंदर घूमना इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलो जिम सेक्शन भी आपको दिखा दिया है। जिम भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग मालदीव्स आ रहे हो। बहुत जल्दी मालदीव्स का टूर भी बनाना आप लोग। मालदीव्स बहुत सुंदर है गाइस, बहुत सुंदर। मतलब हमने जितना सोचा था ना उससे भी ज़्यादा सुंदर है। इसीलिए हमने सोचा था कि हम अगर पहली कोई फॉरेन कंट्री जाएंगे तो हम मालदीव्स ही जाएंगे। तो चलो आगे आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या है। सो गाइस फिलहाल हम लोग आए हैं रिसेप्शन एरिया में। इफ़ अगर आप लोगों को कहीं भी जाना हो, सी प्लेन का बुकिंग करना हो आपको, या फिर आपको क्रूज़ में जाना हो, डॉल्फिन देखने जाना हो, माले की कोई सिटी में जाना हो, तो आपको यहीं से ही सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। आपको यहीं आना पड़ता है। ये रिसेप्शन एरिया टाइप में जैसे हम लोगों का रिसेप्शन होता है सेम वैसे ई कार्ड से अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको यहीं आना पड़ता है। वही रूम नंबर वगैरह देख कर वो हमें बुक करते हैं। और जो आपको वाटर एक्टिविटी करनी है वो भी यहीं से ही होगी, यहीं से ही आपको ई कार्ड से भेजा जाएगा। सो ये पूरा मेन पॉइंट है। दिस इज़ मेन पॉइंट ऑफ मालदीव्स नहीं, मतलब इस रिसोर्ट का। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। बात कर रहे थे ई कार्ड, हमें लगेज मिल गई तो हम बैठ गए ई कार्ड में। वो किसी को लेने जा रही है, उसने बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, उसके बाद आप पैदल पैदल चले जाना। तो हमने बोला ठीक है भैया, हम तो उसमें भी एग्री हैं, वैसे ही हम तो घूमने वाले मॉर्निंग पर्सन से। तो चलो, और अभी हम लोग जा रहे हैं वाटर एक्टिविटी की तरफ। तो वहाँ का आपको दिखाते हैं। और वाटर एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया ये कि 10,000 रुपये की यहाँ पे सिर्फ वाटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जब हम गोवा गए थे तो हमने ना कायाकिंग वगैरह ये सब जेट्स की वगैरह सिर्फ 800 रुपये में हम लोगों ने करी थी। यहाँ पे डायरेक्टली 10,000 है। और यहाँ के डॉलर का फ़र्क पड़ता है। डॉलर बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए कुछ नहीं है, बट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है डॉलर। और ये देखो, ये कुछ व्यू है यहाँ का, और हर जगह आपको ऐसा ही व्यू देखने के लिए मिलेगा। सेम ऐसा का ऐसे ही रूम वगैरह रहते हैं ना, इससे अंदर झाड़ में जाती है रूम वगैरह। हाँ, ये बीच विला है जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग के 2 डेज रुके थे। ये वही वाला बीच विला टाइप में है। और यहाँ का भी अपना एक अलग मज़ा है। यहाँ का भी बीच व्यू का भी अपना एक अलग मज़ा है। देन सी व्यू का भी एक बहुत अलग मज़ा है। बट ठीक है, दोनों के मज़े लेना। अगर आप आए हो तो आप सिर्फ एक ही जगह पे मत रहना, आप दोनों जगह पे रहना। देन सो गाइस यहाँ पे सारी ड्रेसेस है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह की। देखो स्कूबा डाइविंग का भी पूरा सामान है यहाँ पे, पूरी जैकेट्स वगैरह, लाइफ जैकेट्स वगैरह।
और अभी आगे की तरफ चलते हैं तो ये पूरा एक्टिविटी एरिया में ही आता है, पूरे 2 से बहुत बड़ा है एक्टिविटी एरिया भी। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं, अगर कोई कुछ करता है कायाकिंग वगैरह सब कुछ है, बलून राइड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और देखो लोग हैं भी शायद ना, नहीं अभी तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये देखो ये पूरा यहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ है। देखो बनाना राइड वगैरह भी है, ये है ना, ये सब लोग मिलके साथ में करते हैं वो भी है। देखो सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ अवेलेबिलिटी है। बट ये है कि यहाँ का कॉस्ट डॉलर के हिसाब से रहता है। तो चलो आपको चार्जेस बताते हैं। तो गाइस अगर कायाकिंग वगैरह आपको करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आपको जेट्स की वगैरह करनी है तो उसका चार्ज मैंने आपको बता ही दिया है। देन उसके बाद आपको डाइविंग वगैरह करनी है तो उसका है $200 to $250। मुझे पता था क्योंकि हम लोग पूछ के गए थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। देन चलो अभी चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है हमारा ना। फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी है, देन उसके बाद में हमारा स्पा भी है, उसके बाद में हमें 4 बजे फिर डॉल्फिन देखने भी जाना है। सो आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। सो मैंने सोचा कि जितने जल्दी हम कवर कर सकते हैं उतने जल्दी कवर कर सकते हैं। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। फिलहाल हम लोग आ गए यहाँ के टेनिस कोर्ट में। तो देखो लॉन्ग टेनिस कोर्ट है, ये देखो पूरा अच्छा खासा बना हुआ है। यहाँ पे ना सारी फैसिलिटीज सारी, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। पता है यहाँ पे साइकिल राइड भी रहती है, पसंद हो तो आप वो भी चला सकते हो। और ये देखो ये पूरा कितना अच्छा, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ। पता है आपको वीडियो में शायद बहुत छोटा लग रहा होगा। बास्केटबॉल का भी ये देखो ऊपर, बास्केटबॉल भी आप लोग खेल सकते हो इफ अगर आप इंटरेस्टेड हो। सो गाइज यहाँ पर पूरा क्लिनिक एरिया, अगर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो आप कर सकते हो। ये देखो कुछ भी इमरजेंसी रही तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा। देन यहाँ पर इधर से हम सीधे गए ना स्ट्राइट, ये वाला बिहाइंड बैक साइड में, ये बैक साइड वाला जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा स्टाफ रूम्स है। यहाँ पर स्टाफ इनका यहीं रहता है पूरा का पूरा, क्योंकि कहीं आ नहीं सकते जा नहीं सकते, रोज़ रोज़ वाला काम तो है नहीं। सो वो लोग यहीं रहते हैं और बहुत सारा स्टाफ है गाइस इनका, बहुत सारा लगेज ले जाने वाला, लाने वाला, ई कार्ट वाला, देन उसके बाद में होटल मैनेजमेंट का जो भी हुआ ना, बहुत सारा स्टाफ है। सो यहाँ पे रूम्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और यहाँ अंदर जाना शायद अब हम लोगों को अलाउड नहीं होगा। सो हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग इधर से ही वापस जा रहे हैं। आगे देखते हैं आगे और क्या। सो गाइस ये जो आप सामने के वाटर विला देख रहे हो ना, ये वाले, ये भी वाटर विला ही है। कुछ उस साइड में है, कुछ इस साइड में। सो ये थोड़े से बड़े, शायद 2 या 3 रूम के, हमारा 1 रूम का है और ये शायद 2 या 3 रूम के। इफ़ अगर पूरी फैमिली आती है किसी की अच्छी बड़ी खासी तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं। और हम तो 2 लोग ही हैं और भैया भाभी भी, बच्चे हैं छोटे छोटे से उनके। सो हम लोगों को इतना लगा नहीं कि हमें इतने बड़े रूम लेना चाहिए। सो ये जो रूम है ना बहुत ज़्यादा बड़े रूम है। सो अगर आपकी पूरी फैमिली आई तो आप यहाँ रह सकते हैं। देन अभी मैं जाने वाली हूँ झूले पे। वाह, यहाँ की ना सबसे अच्छी खासियत यही है कि आप जहाँ देखो आपको वहाँ झूला मिलेगा देखने के लिए। और फोटोज वीडियोस इतने अच्छे आते हैं गाइस मालदीव में। धूप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी धूप आती है कभी छाँव आती है, बट सच में मौसम यहाँ, वेदर यहाँ का इतना अच्छा है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छा है। सो गाइस हमारा फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, वाओ भाई यम्मी लग रहा है। वाओ, फिलहाल हम लोग आ गए हैं रोमा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। भाभी ये रही, भैया ये रहे, ये देखो आयुष, ये रहा अक्षित। भैया और भाभी का कोऑर्डिनेशन चल रहा है अभी फिलहाल एकदम क्रीम ड्रेसिंग एकदम ड्रेसिंग। तो भैया ने हमें बहुत झूठ बोला कि हमारी कुछ शॉपिंग नहीं हुई, बट यहाँ के हमें पता पड़ रहा है कि धमाकेदार शॉपिंग हुई है, धमाकेदार शॉपिंग हुई है ना भैया? आपकी शॉपिंग नहीं हुई थी ना? नहीं हुई। अरे झूठे हैं, साहूकार। मैचिंग हो गया। तो फिर पीयूष जी को लगा कि ठीक है भैया की शॉपिंग नहीं, तो इन्होंने भी एवरेज शॉपिंग करी, फिर भैया ने इनको फेल कर दिया। भैया अभी पास हो गए कैसे? पहले दिन मेरे को बहुत ये कर रहे थे, 2 दिन पहले फिर अभी देखो एयरपोर्ट पे अभी हमने हमारा स्टॉक निकला हुआ है थोड़ा बहुत। साहूकार हमने मांगर ले ली ना फिर कल ही तुम्हारे वो क्या कौन सा था वो वैकेशन मोड ऑन से ही हमने पीछे ले ली, क्योंकि आयुष अक्षित भी था उसमें। सो गाइज अभी हम यहाँ पर लंच करने वाले हैं। सो आपको बताइए कि रोमा रेस्टो का लंच कैसा है। सो गाइज हम लोगों का लंच आ चुका है। ये देखो कितने अच्छे से थाली दी है। ये थाली देख के ना मुझे हमारे पुणे की सुकांता थाली याद आ गई है। सेम टू सेम वैसी की वैसी थाली। देखो उन्होंने मट्ठा भी दिया है, ये देखो फ्रूट्स को कट करके दिया है, ये गोभी की सब्ज़ी दी है, ये प्याज मिक्स सब्ज़ी दिख रही है, ये कबाब दिया है, दाल दी है, पनीर दिया है, ये फ्रूट, ये पूरा ना मिक्स वाला सलाद दिया है, पापड़ दिया है, रोटी दी है, ये देखो अचार, ये हमारी कोशंबी टाइप में होता है ना वो है, और ये पुदीने की चटनी।
पूरा प्रॉपर खाना दिया है, सच में बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा है, बहुत टेस्टी है। सेशन के लिए आ गए तो सबसे पहले हमें वेलकम ड्रिंक मिली है और ये वाइप्स मिले हैं और टॉवल वाइप्स मिले हैं। और अभी इसमें ना टाइम लगने वाला है थोड़ा सा। अभी हमने स्कैनिंग वगैरह किया है, यहाँ पे स्कैन करके पूरा ऑनलाइन ही फिल करना होता है। उसी के थ्रू वो हम लोगों की मसाज करते हैं कि हमें लेग्स की मसाज ज़्यादा चाहिए या फिर जो भी हमें बॉडी के पार्ट की मसाज ज़्यादा चाहिए। सो अभी हमने फॉर्म फिल किया है तो हमें 10-15 मिनट बैठना होगा, वेट करना होगा। बैठते हैं थोड़ा सा, तब तक थोड़ी सी ठंडक ले लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको अलग से ऐसे स्पा वगैरह कराना है, इफ़ अगर आपके पैकेज में नहीं है तो आपको 250 या 300 अराउंड डॉलर्स देने होंगे स्पा के। सो गाइस फिलहाल हम लोग आ गए हैं स्पा के लिए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत प्रीटी सा, बहुत ही। देखो आप यहाँ पर पता है अलग अलग ऑयल्स भी हैं, जो ऑयल्स का फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो वो आप उस हिसाब से करवा सकते हो। और देखो फ्लावर वगैरह करके कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। कभी भी कहीं से भी निकल सकती है, बट अभी तक तो हमें कोई डॉल्फिन नहीं दिखी है। और 1 घंटा हो गया, पता है 1 घंटे में हम सिर्फ 10 किलोमीटर है ना, 1 घंटे में सिर्फ हम 10 किलोमीटर आए हैं, जबकि हमारे रिसोर्ट से वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बट अभी तक हमें कहीं डॉल्फिन नजर नहीं आई, कहीं भी नहीं। हमारा सबका ध्यान इधर उधर ही, पूरे समुद्र को हम छान रहे, बट हमें कुछ नहीं दिखा अभी तक। डॉल्फिन कब? तो गाइस फाइनली हमें डॉल्फिन मिल गई है और अभी दिखाते हैं आपको आगे जाके थोड़ा सा। इसमें डॉल्फिन बहुत सारी यार। ये रही डॉल्फिन गाइस, ये रही। दो है देखो। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every. क्रूज से हम लोग आ गए तो उसके बाद में इतनी तेज बारिश हो गई थी कि हम लोगों को दौड़ के रूम पे आना पड़ा। सो हमें व्लॉग लेना नहीं हो पाया क्योंकि बारिश में फ़ोन निकालना पॉसिबल नहीं था। सो गाइज मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। सो भैया भाभी का तो कैंडल लाइट डिनर है, सो वो पहले ही चले गए हैं, उनका 8 बजे का ही टाइमिंग था। सो अभी हम लोग जा रहे हैं। सो देखते हैं चलो आज डिनर में क्या मिलता है, क्योंकि लंच तो हम लोगों ने रोमा में किया था अलग से। सो अभी करने वाले हैं डिनर। सो चलो सुबह से अब हम जाएंगे क्योंकि हम ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं गए, हम लंच के लिए भी नहीं गए, देन अभी डिनर पे चलते हैं। सो चलो गाइस आज का पूरा दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, एक के बाद कुछ ना कुछ काम चालू थे। सो हो गया आज का हमारा दिन कंप्लीट और डे 4 भी हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर ही। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।